H-1B वीजा किस देश द्वारा जारी किया जाता है? ए कनाडा, बी भारत, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अमेरिका। व्याख्या H-1B वीजा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है जो विदेशी प्रोफेशंस को विशेष क्षेत्र में काम करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, दो H-1B वीजा मुख्य रूप से किसके लिए होता है? ए छात्रों के लिए, बी कुशल पेशेवरों के लिए, सी किसानों के लिए, डी खिलाड़ियों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कुशल पेशेवरों के लिए। व्याख्या, यह वीजा उन लोगों के लिए है जिनके पास तकनीकी या विशेषज्ञ कौशल हैं जैसे इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट, वैज्ञानिक आदि। अगला प्रश्न, 3 H-1B वीजा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष विस्तार योग्य, सी 5 वर्ष, डी 10 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 3 वर्ष विस्तार योग्य। व्याख्या, H-1B वीजा आमतौर पर 3 वर्षों के लिए जारी किया जाता है जिसे अधिकतम 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न, 4 H-1B वीजा किस विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, सी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यूएस, डी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यूएस। व्याख्या, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यूएस H-1B वीजा आवेदन प्रक्रिया को संभालता है। अगला प्रश्न, 5 एक साल में अधिकतम कितने H-1B वीजा जारी किए जाते हैं? ए 65,000, बी 50,000, सी 1 लाख, डी 75,000। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 65,000। व्याख्या, हर वित्तीय वर्ष में सामान्य H-1B वीजा की सीमा 65,000 होती है जबकि 20,000 अतिरिक्त स्लॉट अमेरिकी मास्टर डिग्री वालों के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न, 6 H-1B वीजा धारक किस प्रकार का वर्कर कहलाता है? ए सीजनल वर्कर, बी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, सी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर, डी परमानेंट वर्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर। व्याख्या, H-1B धारक ऐसे कामों में होते हैं जिन्हें विशेष ज्ञान या शिक्षा की आवश्यकता होती है। सी छात्र, डी सरकारी अधिकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नियोक्ता एम्प्लॉयर। व्याख्या, वीजा के लिए आवेदन हमेशा अमेरिकी नियोक्ता करता है न कि कर्मचारी खुद। अगला प्रश्न, 8 H-1B वीजा के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? ए हाई स्कूल, बी डिप्लोमा, सी स्नातक बैचलर्स डिग्री, डी केवल अनुभव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्नातक बैचलर्स डिग्री। व्याख्या, आवेदक के पास न्यूनतम स्नातक डिग्री या समकक्ष अनुभव होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, 9 H-1B वीजा लॉटरी किस प्रक्रिया से होती है? ए रैंडम सिलेक्शन, बी इंटरव्यू बेस्ड, सी स्किल टेस्ट, डी एक्सपीरियंस बेस्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रैंडम सिलेक्शन। व्याख्या, यूएस पात्र आवेदनों में से कंप्यूटर लॉटरी प्रणाली द्वारा चयन करता है। अगला प्रश्न, 10 H-1B वीजा धारक का जीवन साथी किस वीजा पर अमेरिका जा सकता है? ए H-2B, बी F-2, सी H-4, डी L-1। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी H-4। व्याख्या, H-1B वीजा धारक के पति पत्नी और बच्चों को H-4 वीजा मिलता है।
अगला प्रश्न 11H1B वीजा धारक क्या नियोक्ता बदल सकता है? ए नहीं, बी केवल अनुमति से, सी हां नया H1B आवेदन दाखिल करना होगा, डी केवल 6 महीने बाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी हां नया H1B आवेदन दाखिल करना होगा। व्याख्या वीजा ट्रांसफर के लिए नया आवेदन आवश्यक होता है, लेकिन पुनः लॉटरी की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न 12H1B वीजा किस प्रकार का वीजा है? ए टूरिस्ट वीजा, बी स्टूडेंट वीजा, सी नॉन इमिग्रेंट वीजा, डी इमिग्रेंट वीजा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नॉन इमिग्रेंट वीजा। व्याख्या यह अस्थायी वीजा है जो स्थायी नागरिकता के लिए नहीं होता। अगला प्रश्न 13H1B वीजा कब शुरू किया गया था? ए 1986, बी 1990, सी 1995, डी 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1990। व्याख्या यह वीजा अमेरिकी इमिग्रेशन एक्ट 1990 के तहत शुरू किया गया था। 14H1B वीजा धारक को कौन सा टैक्स देना पड़ता है? ए कोई नहीं, बी केवल राज्य कर, सी सभी अमेरिकी टैक्स जैसे नागरिकों को, डी केवल आयकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सभी अमेरिकी टैक्स जैसे नागरिकों को। व्याख्या H1B धारकों को अमेरिकी आयकर, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्स देना पड़ता है। अगला प्रश्न 15H1B वीजा की लॉटरी किस महीने होती है? ए जनवरी, बी अप्रैल, सी जून, डी दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अप्रैल। व्याख्या H1B लॉटरी प्रक्रिया हर साल अप्रैल में शुरू होती है ताकि अक्टूबर से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो सके। अगला प्रश्न 16H1B वीजा धारक को ग्रीन कार्ड मिल सकता है? ए नहीं, बी हां यदि नियोक्ता आवेदन करे, सी केवल 10 साल बाद, डी केवल यदि शादी करे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हां यदि नियोक्ता आवेदन करे। व्याख्या नियोक्ता कर्मचारी के लिए स्थायी निवास ग्रीन कार्ड का आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न 17H1B वीजा पर काम करने वाला व्यक्ति क्या पार्ट टाइम काम कर सकता है? ए नहीं, बी हां यदि नया H1B अनुमोदन हो, सी हां किसी भी कंपनी में, डी केवल 10 घंटे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हां यदि नया H1B अनुमोदन हो। व्याख्या अतिरिक्त नौकरी के लिए अलग H1B मंजूरी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न 18H1B वीजा के तहत कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं? ए कृषि, बी सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग स्वास्थ्य, सी खेल, डी कृषि मजदूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग स्वास्थ्य। व्याख्या अधिकतर H1B वीजा IT, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्रों के लिए जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न 19H1B वीजा पर व्यक्ति अमेरिका में क्या शुरू कर सकता है? ए खुद की कंपनी नहीं, बी खुद की कंपनी यदि वैध नियोक्ता स्थिति हो, सी केवल NGO, डी कुछ भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी खुद की कंपनी यदि वैध नियोक्ता स्थिति हो। व्याख्या व्यक्ति तभी अपनी कंपनी चला सकता है जब वह वैध नियोक्ता कर्मचारी संबंध बनाए रखे।